नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों, अभी अगर आरबीएल बैंक का कुकीज क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जानकारी समझ आ जाए कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, चार्जेस क्या लगने वाले हैं और इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, जिस दिन ये क्रेडिट कार्ड इशू हो जाता है आपके नाम से, जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाता है, तो पहले 30 दिनों के अंदर में अगर आप कोई भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन इस क्रेडिट कार्ड से कर लेते हैं तो आपको 1000 रुपए का ई गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। ये जो आपको ई गिफ्ट वाउचर मिलता है 1000 रुपए का, इसमें आपके बहुत सारे कंपनी हैं जिसके आप वाउचर ले सकते हैं। कोई भी एक कंपनी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्रोमा है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, सुपर स्टॉप है। तो यानी इन कंपनियों में से कोई भी एक कंपनी का जो है आप ये इस वाउचर को ले सकते हैं। 1000 रुपए का यहाँ पे आपको गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो आपको माइलस्टोन बेनिफिट मिलता है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके 1 साल के अंदर में अगर आप 2 लाख रुपए या उससे अधिक खर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 1000 रुपए का ई गिफ्ट वाउचर फिर से मिल जाता है। जो कि कंपनी मैंने पहले ही बेनिफिट में आपको बताया है, 5-6 कंपनियां हैं, उनमें से कोई भी एक कंपनियों का वाउचर आप ले सकते हैं 1000 रुपए का। वो आपको ई गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा अगर 1 साल के अंदर में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा खर्च कर लेंगे। तो अगर आप इसी क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर पूरे साल में यानी 1 साल में 5 लाख रुपए यूज कर लेते हैं तो आपको 5000 रुपए का ई गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। कंपनी मैंने आपको बता ही दिया है, क्रोमा है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, सुपर स्टॉप है। इन कंपनियों में से किसी भी एक कंपनी का आप 5000 रुपए का गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं अगर आप 1 साल में 5 लाख या उससे अधिक खर्च कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो अगर आपको भी मेरे तरह मूवी देखना पसंद है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके मूवी टिकट लेते हैं बुक माई शो से, तो आपको इंस्टेंट 10% का कैशबैक मिल जाता है। बट इसमें एक कंडीशन है कि आप मैक्सिमम जो बेनिफिट ले सकते हैं पूरे महीने में वो 300 रुपए का ले सकते हैं। यानी 300 रुपए से ज्यादा का आप हर महीने बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो मूवी टिकट पे हर महीने 300 रुपए का बेनिफिट आप पा सकते हैं। यानी कि पर ईयर 3600 रुपए का आप बेनिफिट ले सकते हैं मूवी टिकट पे। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप ग्रोफर से शॉपिंग करते हैं तो यहां पे आपको इंस्टेंट 10% का कैशबैक मिल जाएगा। बट यहां पे भी एक गैपिंग है कि आप हर महीने 300 रुपए का ही कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप अर्न नहीं कर सकते हैं। यानी इससे ज्यादा का आप बेनिफिट हर महीने 300 रुपए से ज्यादा का आप नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप ग्रोफर्स पे भी यूज करके इस क्रेडिट कार्ड को 10% का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को मिंत्रा, उबर और जोमेटो पे यूज करते हैं तो यहाँ पे भी आप 10% का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी सेम कंडीशन है कि आप हर महीने 300 रुपए तक का ही कैशबैक ले सकते हैं। यानी कि हर जगह पे इन्होंने एक कैपिंग लगा रखी है कि हर कैटेगरीज में आपको 300 रुपए तक का ही लास्ट कैशबैक मिलेगा या डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद का जो भी डिस्काउंट होगा या जो भी कैशबैक होगा वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका एक कैटेगरीज वाइज 300 रुपए कंप्लीट हो गया तो उसके बाद का कैशबैक या डिस्काउंट जो है स्टॉप हो जाएगा, यानी कि वो आपको नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके ऑल ओवर इंडिया किसी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेते हैं, चाहे एचपीसीएल हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, किसी से भी लेंगे तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज आपको वेव ऑफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं इसके रिवार्ड पॉइंट बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके इस कैटेगरी के अलावा आप कहीं पे भी ऑनलाइन यूज करेंगे इस क्रेडिट कार्ड को तो आपको एवरी 100 रुपीज पे 5 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। और वहीं पे बात कर लेते हैं ऑफलाइन के बारे में। तो इन कैटेगरीज के अलावा आप ऑफलाइन पे कहीं पे भी यूज करेंगे तो आपको एवरी 100 रुपीज पे 1 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। बट इस रिवार्ड पॉइंट को आपको रिडीम तभी करना है जब आपके पास बहुत सारा रिवार्ड पॉइंट हो जाए। अदरवाइज जब भी इस रिवार्ड पॉइंट को आप रिडीम करेंगे तो यहाँ पे आपको 99 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ेगा।
तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करें तो जब आपके पास ज्यादा अमाउंट का रिवार्ड पॉइंट हो जाए तो ही इसको रिडीम करें। चलिए दोस्तों यहीं पे बात करें तब इसके चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आपको कोई भी ज्वाइनिंग चार्ज, ईयरली चार्ज नहीं रखा गया है, बट इसमें एक मंथली चार्ज रखा गया है कि जब जैसे ही ये क्रेडिट कार्ड आपके पास आ जाता है और पहले ही मंथ में अगर आप 5,000 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो 100 रुपये का मंथली चार्ज प्लस जीएसटी जो रखा गया है वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। यानी हर महीने 100 रुपये प्लस जीएसटी इसका चार्ज रखा गया है और हर महीने आपको इस क्रेडिट कार्ड का जो चार्ज है, मंथली चार्ज जो है वो आपको वेव ऑफ कराने के लिए हर महीने 5,000 रुपये या 5,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन इस क्रेडिट कार्ड से करना होगा। तो आपका मंथली जो 100 रुपये प्लस जीएसटी जो चार्ज लग रहा है वो आपका नहीं लगेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं इसके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके कोई भी आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, जितने अमाउंट का भी करते हैं, आपको 3.5% का इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं एटीएम चार्ज के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके एटीएम से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन करेंगे 2.5% का इंटरेस्ट चार्ज आपको लगेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जो है लेट नहीं करना चाहिए, 100% उसकी पेमेंट कर देनी चाहिए। नहीं तो यहाँ पे आपका इतना ब्याज बढ़ जाएगा कि आप बहुत ही, आपका एक तो ज्यादा अमाउंट का ब्याज हो जाएगा और दूसरा चीज ये कि आपका सिविल स्कोर भी खराब हो जाएगा। सिविल स्कोर बहुत ही तेजी से डाउन होता है अगर क्रेडिट कार्ड का कोई भी बकाया बिल रह जाता है या कोई भी पेमेंट रह जाता है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो उसका लेट पेमेंट मत कीजिए, उसका कोई भी बकाया बिल ना रखिए। इसके वजह से आपका सिविल स्कोर बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है। तो यहाँ पे लेट पेमेंट चार्ज भी आपको मंथली 3.5% यानी कि ईयरली 42% से भी ज्यादा आपका पड़ेगा। तो यहाँ पे लेट पेमेंट चार्ज ना कीजिए, यहाँ पे जो है टाइम से इसकी पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे ये था आपका लेट पेमेंट चार्जेस। यहीं पे बात कर लेते हैं इसके जो एलिजिबिलिटी के बारे में, क्राइटेरिया के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आपका जो एज होना चाहिए 21 साल प्लस होना चाहिए और आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। यानी यह क्रेडिट कार्ड जो है आपको ओनली कार्ड अगेंस्ट कार्ड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से आपका जो क्रेडिट कार्ड, जो प्रीवियस क्रेडिट कार्ड है, जो आपके पास पहले क्रेडिट कार्ड है, उसके बेस पे जो अप्लाई करें तो 6 मंथ तक कहीं पे भी क्रेडिट कार्ड के लिए, लोन के लिए, फाइनेंस के लिए आपके सिविल स्कोर पे कोई इंक्वायरी नहीं होना चाहिए। तो यह क्रेडिट कार्ड इजीली आपको मिल जाएगा। इसका अप्लाई लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सारी जानकारी आपको समझ आ गई है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्रेडिट कार्ड, लोन और फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहती है।